नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् वन्दित सर्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ 73 नंबर की गाथा अपनी चल रही है। निर्ममत्व विशेषण पर कल अपन विशेष बात कर रहे थे। क्रोधादि भावों का विश्व रूपत्व यानी अनेक रूपत्व, उसके स्वामी पने रूप से मैं स्वयं सदा ही नहीं परिणमता होने से ममता रहित हूँ। हमने देखा था कि हमारी परद्रव्यों के प्रति नरमी, परद्रव्य के प्रति हमारा सॉफ्ट कॉर्नर हमारे स्वयं के प्रति, आत्मा के प्रति कठोरता को दर्शाता है। और जब हम स्वयं के प्रति थोड़े सदाशय, सरल और नरम होते हैं तो स्वाभाविक तौर पर हमारी जो निर्ममता है वो उन परद्रव्य और क्रोधादि भावों के प्रति दिखाई देती है। और इन क्रोधादि भावों के प्रति निर्मम होना जरूरी ही है। देखो, बहुत सरल सी बात है। इच्छा जो है, इच्छा की पूर्ति करना, इच्छा की पूर्ति करने का भाव होना, इच्छा पूरा करना, ये चारित्र मोहनीय का उदय है। लेकिन इच्छा मेरी लगना ये दर्शन मोहनीय का उदय है। जो आपको मेरा लगेगा उसे ही आप पूरा करना चाहोगे। जैसे कोई कहे ना, भैया खाने की इच्छा है तो खाए नहीं, लेकिन जैसे ही हमें पता चल जाए खाने की दूसरे की इच्छा है तो तुम खाओगे क्या? नहीं, दूसरे की इच्छा है। क्यों? अरे उनकी इच्छा है, हमारी थोड़ी। तो हम हमारी इच्छा का भोग तब करते हैं जब वो इच्छा मेरी लगती है, और ये मेरे पने का भाव बड़ा घातक है। अब इसमें भी हम ये देखते हैं कि कोई दूसरा, जैसे आपसे कोई भिखारी के साथ 10 का नोट दे दो तो हम ठीक है दे दो भाई 10 का नोट, लेकिन वो तुमसे कहने लगे नहीं तुम अपनी गाड़ी दे दो, तुम अपना मकान दे दो, तो हम देंगे क्या? और यदि नहीं दोगे तो वो ये कहेगा ना आपसे, कितने निर्मम हो, हैं? मैं दीन दुखी गरीब आदमी को तुम अपनी गाड़ी, अपना बंगला, अपना घर, अपनी तिजोरी, अपना बैंक बैलेंस देने के लिए तैयार नहीं हो। तो हम तुरंत क्या लगाएंगे? भैया देख, तेरी इच्छा या तेरी जो जरूरतें हैं उसे हम एक लिमिट में पूरी कर सकते हैं। हम अपनी इच्छा के लिए तो बेगाने की तरह भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, और जैसा कि ये इंसान दौड़ ही रहा है, क्योंकि वो इच्छा मेरी लगी ना। अब वो अपनी इच्छा में वो दुनिया भर में घूमने की कोशिश भी करेगा, अपनी इच्छा लगेगी तो सब कुछ खाने की कोशिश करेगा, अपनी इच्छा होगी तो कमाने की, अपनी इच्छा होगी तो घर के विस्तार करने की। ये सारी की सारी जो हमारी चारित्र मोहनीय के उदय में चलने वाली जो विपरीत प्रवृत्तियां हैं वो कब चलती हैं? जब वो इच्छा मेरी लगती है। अब यहाँ आचार्य हमसे कह रहे हैं उसी ही इच्छा के प्रति तुम निर्मम हो जाओ। मन की हर बात को पूरा करना संभव नहीं है, और जो व्यक्ति पूरा करने का चेष्टा कर रहा है वो जिंदगी भर असंतुष्ट ही रहने वाला है, क्योंकि मन का नेचर ऐसा है कि वो कभी संतुष्ट होता नहीं। तो आप कोई सीमा रेखा नहीं खींच सकते कि जहां पर आप ये कहने लगो कि अब मुझे मन की पूर्ति नहीं करना है। यदि ऐसा किसी के साथ हो जाता तो आप देख लो कि 90-90 साल का व्यवसायी उद्यमी हो, घरों में अरबों खरबों रुपया पड़ा हो, लेकिन इसके बाद भी सामने वाले की दौड़ बंद नहीं होती। वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती आगे बढ़ते रहना नहीं है,
एक जगह खड़े रहना है। रुक के दिखाओ, आप लोग भी रुक के दिखाओ यहाँ पर, कितनी देर रुक सकते हो? कितना मुश्किल है आज के समय में, है? नहीं रुक सकते आप। यदि मैं भी इस गाथा पर यदि 40 एक दिन बोलता रहूं ना, तो आप लोग आना बंद कर दोगे। आप भी तब आओगे जब हम इस गाथा से आगे बढ़ जाएंगे। तो अब बोलो, हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण क्या है? आगे बढ़ना नहीं है। आगे तो सभी बढ़ना चाहते हैं, एक छोटा सा बच्चा भी आगे बढ़ना चाहता है जिसमें अभी बहुत समझ नहीं है। लेकिन आज के समय की सबसे बड़ी समझदारी है रुक के दिखाओ, ठहर के दिखाओ। नहीं रुक सकता कोई व्यक्ति। पहले के समय में टेस्ट क्रिकेट चलता था, है ना, अभी भी चलता है, लेकिन उसका अनुपात बहुत कम हो गया है। क्रिकेट में 5 दिन का क्रिकेट होता था। उससे भी पहले मालूम है आपको, 1930-35 से पहले के समय में 5 दिन की लिमिट भी नहीं होती थी क्रिकेट में। जब तक आउट ना हो तब तक खेलते चले जाओ, जब तक आउट ना हो। अब लेकिन ऐसा हुआ कि एक बार 6 दिन का मैच था और किसी टीम को ट्रेन पकड़ना थी, मतलब फ्लाइट पकड़ना थी कहीं और जाने के लिए, और 1930-35 की बात थी। तो फिर उन्होंने 6 दिन में उन्होंने कहा भैया इसे यहीं खत्म करो जो भी हुआ है ना। तो उन्होंने आपसी समन्वय से 1930-35 के दशक की बात है, जब उन्होंने उसे खत्म करके आगे बढ़े। फिर उसे एक लिमिट बना दी, 5 दिन में खेलना है आपको। तो अब क्या होता था पहले, अब खेल के दिखाओ उतना। अब फिर वो 5 दिन भी लोगों को बड़ा कठिन लगने लगा। तो फिर 50-50 ओवर, 60-60 ओवर का मैच आ गया। 60 ओवर कठिन लगने लगे तो 50-50 ओवर का हो गया। और अब क्या चल रहा है? अब 20-20 चल रहा है। ये 20-20 क्यों आ गया है? क्योंकि अधीरता बहुत आ गई। और आप अगले 10 साल बाद यदि देख पाओगे तो 10-10 आने वाला है, जो शुरू हो चुका है, जो अपने की शैशव अवस्था में है, बाल्य अवस्था में है, 10-10 क्रिकेट। लेकिन आगे वो आएगा, आपको देखने मिलेगा। तो ये क्यों हो रहा है? ये हमारी अधीरता का प्रतीक है ना। आज के समय में आप 40 ओवर तक कोई खिलाड़ी खेले और 25 रन बनाए तो आप बर्दाश्त कर सकते हो। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि सुनील गावस्कर 60 ओवर खेल गए और 36 रन बनाए थे, है ना। और बाद में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भैया शॉट मारते कैसे हमें यही नहीं मालूम है ना, खेलना कैसे। तो ये आज सबसे बड़ी चुनौती मैं ये बोल रहा हूं, आप एक जगह ठहर के रुक कर बताओ। ये बहुत बड़ी कठिनाई और चुनौती है। तो भागना तो हर कोई जानता है, दौड़ना तो हर कोई जानता है, लेकिन आप अपनी सीमा रेखाएं तय करो। गांधी जी की जो आत्मकथा है तो उसमें उन्होंने एक पॉइंट लिखा, मेरे निश्चय, है ना, गांधी जी के निश्चय। तो वो कहते हैं कि ये जो मैंने निश्चय अपनी माँ से कुछ वादे किए थे विदेश जाने से पहले, तो फिर वो तो मैंने सिर्फ माँ को संतुष्ट करने के लिए तत्काल में किए थे, लेकिन उन निश्चय से, उन संकल्पों से मुझे जीवन में प्रतिज्ञा की महत्व समझ में आया। और मैंने उन संकल्पों को नहीं संभाला, बल्कि उन संकल्पों ने मुझे संभाला। मेरी उस प्रतिज्ञा ने मेरी रक्षा करी। अपने पंडित जी साहब कहा करते थे कि तुम नियमों की संभाल करो, नियम तुम्हारी संभाल करेंगे। तुम नियमों की सुरक्षा करो, नियम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। और वास्तव में ये सच्चाई है, क्योंकि यदि हम संकल्पबद्ध होने का मतलब क्या है? अपने को अनुशासित करना, उपयोग के भ्रमण को रोकना, उपयोग की बर्बादी को रोकना। और अदरवाइज इच्छाएं तो हमें प्रेरित ही कर रही हैं, क्योंकि इच्छाएं अनेक रूप हैं। तो वो तो इच्छा आपको कभी रुकने देगी, लेकिन अब आपको संकल्पबद्ध होकर उन इच्छाओं की लगाम लगाना पड़ेगा। और इच्छाओं की लगाम वो ही लगा सकता है जैसे इच्छा मेरी ना लगे। इसलिए कितने कमाल की बात है, जब मिथ्या दर्शन जाता है, इच्छाएं मेरी लगना बंद हो जाती हैं, तो उसके साथ स्वयमेव 4 अनंतानुबंधी चतुष्क भी चले जाते हैं। मतलब अब जो चारित्र मोहनीय भी रह गया है वो बड़ा कमजोर रह गया अनंतानुबंधी के समक्ष। तो क्यों हुआ? जहां इच्छाएं मेरी लगना बंद हो गई तो वहां पर उनकी पूर्ति करने में जो अनियंत्रितपना था, पहले में नियंत्रित नहीं था। आज इंसान खाने के प्रति कोई उसकी नियमावलियां तय नहीं है। रात को मुझे तो इतना आश्चर्य आता है जब अगल बगल पड़ोसी अड़ोसी के घर से 3:30 बजे सीटी की आवाज आती है ना, जब कढ़ाई की आवाज आती है, मतलब गाड़ी गैरेज में खड़ी है तब भी उसको पेट्रोल चाहिए है। कितने अजीब बात है कि नहीं। अभी कौन आपको प्रेरित कर रहा है 3:30 बजे 4 बजे? आजकल, पहले ऐसा होता था कि मार्केट आपको एक दिन बंद रखना है और
फिर एक दिन बंद रखने के साथ साथ ये भी नियम था कि रात को इतने बजे बंद होना चाहिए और सुबह इतने बजे खुलना चाहिए। ये सब नियमावली थी। क्यों ऐसा करते थे? कि तुम अपने जीवन को सिर्फ दुकान, धंधे, कमाई, पैसा इस पे ही वेस्ट करने के लिए थोड़ी टिके हुए हो, बल्कि तुम्हारा दायित्व क्या बनता है कि ये जो साधन है, आजीविका एक साधन है, लेकिन आनंदमय जीवन एक साध्य है। लेकिन अब क्या हो गया है, जैसे लोक में कहते हैं ना, पैसा एक साधन है लेकिन आनंदमय जीवन उसका साध्य है। लेकिन अब क्या हो रहा है, इंसान आनंदमय जीवन को स्वाहा करके किसके पीछे भाग रहा है? जो साधन के पीछे भाग रहा हो और साध्य को छोड़ दे, तो ये मूर्खता का प्रतीक है, मूढ़ता है। तो कौन आपको मजबूर कर रहा है इस भागने के लिए, इस दौड़ने के लिए? इच्छा। जो इच्छा अपनी लगती है, इच्छा के प्रति ममत्व, कि जब हमें साधन साध्य लगने लग जाए तो ये अज्ञान है। समझ में आया? तो अब आज के समय में इस तरह की प्रवृत्ति चल रही है कि ये मार्केट 24/7 खुला रहता है ना। और इससे हम समझते हैं कि ये किसी भी विकसित शहर की निशानी है। एक विकसित शहर कैसा होना चाहिए? तो क्या देखो, जैसे न्यूयॉर्क की वो है ना, कौन सी स्ट्रीट है, हाँ वो जो स्ट्रीट है, तो वो 24/7 और 365 डेज ऑल टाइम आप कभी भी चले जाओ, आपको लगेगा नहीं कि दिन है कि रात है कि छुट्टी का दिन है कि कौन सा दिन है। तो इससे क्या लगाते हैं, फिर लोग बात सोचते हैं वैसे ही का वैसा कल्चर हमें हमारे यहाँ लेके आना है। क्यों लेके आना है? हमारा कल्चर तो आराम मतलब आराम नहीं बोल रहा हूं मैं, हमारा कल्चर विराम का है। हमारा कल्चर, और विराम का वक्त विचार का वक्त होता है। जो विराम के लिए तैयार ना हो, विचार के लिए तैयार कैसे हो सकता है? क्योंकि आपको विचार करने के लिए भी तो ठहरना पड़ेगा कि नहीं, कि भागते रहोगे भागते रहोगे। बाबूजी युगल जी थे ना, वो जरूरत से ज्यादा व्याख्यान जब किसी कार्यक्रम में होते थे, शिविरों में, जबकि किसी क्या कहते हैं अपने पंच कल्याणकों में होते थे ना, तो वो कहते थे कि तुम अति भारारोपण कर रहे हो। अति भारारोपण जानते हैं? एक अतिचार होता है, कौन से अहिंसाणु व्रत का अतिचार है शायद। जैसे कि आपका अहिंसाणु व्रत है और आप व्यवसाय कर रहे हो, तो पहले के समय में घोड़ा गाड़ी वगैरह चलती थी कि नहीं, तो घोड़े पे जरूरत से ज्यादा लाद दिया। या आपके यहाँ कोई नौकर काम कर रहा है, अरे तू एक सूटकेस और ले जा, जैसे कुली किया आपने, तो कुली के उसकी हिम्मत थी 3 सूटकेस उठाने की, आपने अरे तू एक और ले जा। तो ये कौन सा अतिचार होगा? हिंसा कर रहे हो आप उसके ऊपर, अति भारारोपण। ऐसे ही वो कहते थे पंच कल्याणकों में तुम 4-4 प्रवचन करा रहे हो, फिर 4-4 घंटे की राज्यसभा कर रहे हो, ये सब क्या है? अति भारारोपण है। शिविरों में 8-8 प्रवचन करवा रहे हो, लोग खुश हैं, 8 घंटे चर्चा चली, 8 घंटे चर्चा चली, लेकिन विराम लेकर विचार कितना किया? और विराम लेकर विचार नहीं किया तो क्या हो गया? सब स्वाहा हो गया, है ना। ऐसा बोलते हैं वाचन से ज्यादा पाचन जरूरी है। जैसे भोजन से ज्यादा पाचन जरूरी आयुर्वेद में बोलते हैं ना। आपने कितना खाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपने कितना पचाया ये महत्वपूर्ण है। ऐसे ही आपने कितना सुना ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारा सुनकर भी बहुत कुछ भूल जाते हैं, याद नहीं रहता ना। तो फिर कैसे होगा वो आगे संभव कि जो थोड़ी बात है उसे हम कितना पचा रहे हैं। जैसे अपन बार बार आपसे मैं ये कहता हूं कि इन गाथाओं के केंद्र में जाकर इनकी गहराइयों को और विचारो, लेकिन आप और नहीं विचार पा रहे तो उतना तो विचारो जितना आचार्य लिख दिए। जैसे यहाँ पर लिख दिया उन्होंने कि ये जो निर्ममत्व विशेषण है कि पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है। अब जिसका स्वामी कोई और हो आप उसे कैसे भोग सकते हो? ये लोक में क्या माना जाता है? ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत या ब्रह्मचर्य, वो कहते हैं ना, वो अपने बनारसी दास जी ने लिखा है वैश्यागमन क्या है, तो वो कहते हैं नहीं, परिस्त्री रमण क्या है? दूसरे की बुद्धि परखना, दूसरे के ज्ञान को परखना, ये क्या है? परिस्त्री रमण, है ना, ऐसा लिखते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं जो दूसरे द्रव्य की वस्तु है उसको भोगना क्या है? ये भी उसी जाति का पाप और खोट नहीं हो गया? तो ऐसा हम कर रहे हैं कि नहीं। जिसका स्वामी कौन है? पुद्गल द्रव्य। आपकी इच्छाओं का स्वामी कौन है? पुद्गल द्रव्य। और आप उस इच्छा को भोग के मेरी इच्छा इसको मैं भोगने का अधिकारी हूं। मेरा क्रोध, इस क्रोध का स्वामी कौन है? पुद्गल द्रव्य। इस मान का स्वामी कौन है? इस मायाचारी का कौन है? इस लोभ का स्वामी कौन है?
इस हास्य का, रति का, अरति का, शोक का, भय का, जुगुप्सा का, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद का स्वामी कौन है? पुद्गल द्रव्य। ये बात समझ में आ रही? पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, ऐसे क्रोधादि भावों का विश्व रूपत्व। आपको पूरे विश्व में क्या दिख रहा है? ये क्रोधादि भाव का विश्व रूपत्व। और आप पहले उस क्रोध को अपना मानते हो और फिर उसको भोगने जाते हो। पहले उस इच्छा को अपना मानते हो। देखो, आप पढ़ना, क्रोध मान माया लोभ की चर्चा की चारित्र मोहनीय के प्रकरण में टोडरमल जी ने। तो कहते हैं, जैसे कि क्रोध की चर्चा कर रहे हैं, चारित्र मोहनीय के उदय से इस जीव को क्रोध होता है। और फिर मानो आगे फिर पूरा कैसे लिखते हैं, जब क्रोध होता है तो उसके बाद क्या लिखेंगे? जिससे इस जीव के दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है। ऐसे ही मान में लिखेंगे, है ना? जैसे चारित्र मोहनीय के उदय से इसको मान का उदय होता है, जिसके उदय से इसे अपनी प्रशंसा पाने की इच्छा होती है, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की इच्छा होती है। वो इच्छा 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 आगे ऐसे ही मायाचारी में लिखेंगे, ऐसे लोभ में लिखेंगे, और फिर आगे उस इच्छा पर केंद्रित हो जाते हैं। क्रोध मान माया लोभ को भूल जाते हैं और फिर इच्छा पर केंद्रित होकर क्या बोलेंगे कि भाई जब इन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती देखता तो ये जीव अपने प्राणों का घात तक कर लेता है। ये सभी कसायों में आएगा, प्राणों का घात कर लेता है। इससे ये सिद्ध होता है कि मौत से भी ज्यादा भयंकर इच्छा है। समझ में? जिस इच्छा को हमारी इच्छा है ना, ये हमारी विश है, हमारी विश लिस्ट है। वो विश अंग्रेजी वाला विश है, अंग्रेजी वाला विश नहीं, हिंदी वाला विश है। एक बार और कहा था ना, विश यानी जहर। तो वो वाकई आपको पता नहीं, जिस भी व्यक्ति ने अंग्रेजी में इसका नाम विश रखा है ना, बहुत समझदार व्यक्ति था वो, है ना? कितना ऐसा हमें लगना चाहिए। मन में इच्छा पैदा हुई तो पूर्ति करने का भाव नहीं आना चाहिए, अभाव करने का भाव आना चाहिए। बहुत पहले, शायद बहुत पहले, मतलब पूरा प्राग ऐतिहासिक काल में नहीं, अभी डेढ़ साल पहले मैंने एक बार कहा था यहाँ पे मैंने ये कहा था कि आज के समय में लोगों को आजीविका बढ़ जाए ये सुख का कारण लगता है, लेकिन इच्छा घट जाए ये सुख का कारण नहीं लगता है। हर व्यक्ति किस लिए परेशान है? जैसे मेरी आजीविका, मेरी सैलरी बढ़ जाए, है ना, मेरी एक्स्ट्रा इनकम कहां से होने लगे, लोग करने लगते, घर में अच्छा पैसा आ रहा है, महिलाएं, मैं आर्थिक स्वावलंबी बनूं, है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। अब फाइनेंस मतलब पहले वो महारानी थी तो मंजूर नहीं है, अरे पति कमा रहा है, तुम्हारी नौकरी कर रहा है, तुम महारानी हो। लेकिन वो कहेगा नहीं, हमें भी तो नौकरानी बनना है, तो हम टिफिन का डब्बा बना बना के बेचेंगे, मतलब, है ना, हम उसका धंधा करने लगेंगे, टिफिन चलाने लगेंगे, कहीं का नीचे ही अपने घर के नीचे एक दुकान खोल लेंगे, और बच्चे पालने में लगेगी आफत, है ना, माँ अपने सास ससुर की सेवा करना लगेगा पराधीनता, घर में बीना छानी करके शोध का भोजन आदि बनाए तो वो लगेगा नौकरानी पना। लेकिन कहीं दूसरी जगह जाके 12-14 हजार की नौकरी करने में लगेंगे, हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गए। अब इंडिपेंडेंट हो गए हो कि पराधीन हो गए, और बस लगता है वो 10-20 हजार रुपए बाहर से, पैसा कितना महत्वपूर्ण हो गया आप इंसान के लिए सोचो। मतलब हर चीज में, कोई भी चीज, तुम वहां गए क्या मिला, कितना कमाई हुई, है ना, उनने क्या किया, हर चीज में ये लगेगा। कहीं भी मतलब जिस प्रकार से ऑफर देके, पैसा का लालच देके आदमी को कुछ भी करवा सकते हो आप। और आज ये जितना फ्रॉड चलता है ऑनलाइन वगैरह, ये कैसे चलता है? बस थोड़ा सा लालच देते हैं और हर आदमी, वो कहते हैं ना, वो अलादीन की बोतल, वो अलादीन जिन की बोतल, जिनी की बोतल, तो ये इंसान तो चीनी है और पैसे की इच्छा दिखाओ तो वो बोतल है। तो किसी को भी वो पैसे की इच्छा दिखाकर इंसान को उस बोतल में उसकी बुद्धि गिरी भी चली जाती है पूरी, और वो कोई भी इंसान उसके अंदर उतर जाता है। और बड़े बड़े समझदार व्यक्ति जिनके घर में खूब पैसा है, थोड़ा सा लालच दे देंगे, आपको 1 लाख मिल जाएगा, आपको 2 लाख मिल जाएगा, वो बोतल के अंदर उतर जाएंगे। अब कितनी बुरी स्थिति है। और ये किसके कारण हो रहा है? हम बाहर में धन की धुन पर नाच कब रहे हैं? धुन पर नाचता है ना सांप, है ना, जिसके अंदर इच्छाओं का विष पड़ा हो। जब आपके चित्त में इन इच्छाओं का विष होगा, ये इच्छाएं आपको अपनी लगेंगी, मेरी लगेंगी, है ना। इसलिए मैंने सबसे शुरू में ये चर्चा करने के पहले अभी कहा था ना कि इच्छा की पूर्ति करना चारित्र मोहनीय है, जो आप कर रहे हो अपनी भूमिका अनुसार। जो भी सम्यक दृष्टि भी करता है, पूर्ति करना है, लेकिन इच्छा मेरी लगना
ये दर्शन मोहनीय का चिन्ह है। और ये निर्ममत्व विशेषण इस बात को बता रहा है कि ये क्रोधादि विभाव, ये इच्छा, जिसमें इच्छा भी शामिल है, ये यहाँ पर क्रोध को प्रतिनिधि बनाया है, लेकिन उस क्रोध के केंद्र में आपको सबको रखना है, मान को, माया को, लोभ को, इच्छा को। समझ में आया? और हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद आदि सबको, ये सब क्या है? ये मेरे नहीं है। और ये मेरे नहीं है जब आपको ये लग जाएगा तो बोलो जो दूसरे का हो उसकी पूर्ति करने का कितना भाव आता है, कितना भाव आएगा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं अपने बच्चों को कहीं लेके गया तो एक बार की तो ऐसी स्थिति बनी कि बच्चे कोई चीज खरीद रहे होंगे, चॉकलेट, एक पीछे से एक और बच्चा आया और बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता है अंकल ये भी दिला दो हमें, है ना, अंकल मुझे। दूसरे का बच्चा आता है तो कॉन्फिडेंस तो देखो बच्चे का क्या गजब का है, मतलब, है ना। तो वो अपने बच्चे को तो ले ही रहे थे, वो दूसरा बोलता है एक हमें भी दिला दो ये। तब ठीक है, उसने बोला चलो ठीक है 10-20 रुपए की चीज अपन ने उसको भी दिला दी। लेकिन यदि मान के चलो 10-20 की मांगी, यदि 25-50 हजार रुपए की कोई चीज मांगने लगता है, कोई ऐसा रोबोट वाला खिलौना मांगने लगता, तब क्या कर रहे? तब भी दिला देते क्या? तब तुरंत क्या सोचते? अरे मेरा नहीं है मैं क्यों दिलाऊं? तुरंत सोचेंगे कि नहीं? ऐसे ही जब आपको ये लगेगा इच्छा जब मेरी नहीं है तो मैं क्यों इसकी पूर्ति करूं, और पूर्ति करूंगा एक लिमिट में ही करूंगा ना, है ना। कोई आप कई बार अपन इस पे ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हो जाते हैं और कोई ने आपका बाजा बजाया, साहब 10 का नोट दे दो, तो 10 रुपए चलो अपन ने दे भी दिए 10 रुपए, और वही मांगने लगे क्या साहब 10, इतनी बड़ी 25 लाख की गाड़ी लेके चल रहे हो और 10 रुपए ही देते हो, है? कम से कम 50,000 तो दो। और फिर वो लोग 50,000 मांगेगा वो, तो क्या कहोगे? नहीं दोगे, बड़े निर्मम हो तुम। कहते हैं हाँ भाई है निर्मम, है ना। तू मेरा है कौन जो मैं तुझे 50,000 रुपए दूं? तो बोलो आपको निर्मम सुनने में कोई गाली लगेगी ये? तो यहाँ आचार्य यदि निर्मम बोल रहे हैं तो क्या समस्या है? जो चीज मेरी नहीं है उसकी पूर्ति में किस लेवल पे जाके करूं और कितनी करूं? सम्यक दृष्टि की यही तो स्थिति बनती है कि जैसे इच्छाओं की पीड़ा सही नहीं जाती, लेकिन साथ में वो ये भी जान रहा है इच्छा मेरी नहीं है, तो अब इच्छाओं की पूर्ति कैसे करेगा वो? उनको परिमार्जित, क्या कहते हैं, थोड़ी लिमिट करके, उनका अनुशासित करके, तो उनको परिमार्जित करता है, उनको छोटा करता है, तो उसके जीवन में स्वयमेव अणुव्रत आ जाते हैं। उसका नाम है अणुव्रत। लेकिन वो अणुव्रत कब आए? जब इच्छा मेरी नहीं है ये माना। समझ में आया? तो क्या कह रहे हैं? इच्छाओं की पूर्ति करना चारित्र मोहनीय है, लेकिन इच्छा मेरी लगना ये दर्शन मोहनीय है। हम थोड़ा बहुत यदि धर्म सुन लें, समझ लें, तो इच्छाओं की पूर्ति को तो रोकने लगते हैं, लेकिन इच्छा मेरी है ये जो अज्ञान है इसे दूर करने का कोई प्रयास नहीं करते। और यहाँ पर हमारे उस मूल भूल को सुधारने के लिए आचार्य कुंद आचार्य अमृतचंद्र हमें वहां पर प्रेरित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले कहां से शुरुआत की? पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है। अब बोलो पुद्गल द्रव्य किसका स्वामी है? क्रोधादि का, इच्छाओं का, मोह का, राग का, द्वेष का, वो है ना स्वामी। तो अब बोलो कौन ऐसा चोर वृत्ति का जीव होगा जो दूसरा जिनका स्वामी है उनको खुद भोगने चला जाएगा? कौन होगा ऐसा? और ऐसा यदि कोई करेगा तो क्या करेगा? अरे किसी के घर के बाहर गमले में तुलसी के पत्ते लगे हो ना, यदि वो भी तोड़ो तो आपके मन में सल्ले आ जाती है। तुलसी के पत्ते तोड़ने के लिए 4-6-8 पत्ते तोड़कर कोई सोचे चाय में डालना है, तो उसमें भी आदमी को लगता है कि नहीं, अरे यार एक दूसरे घर के सामने रखा है, दूसरा इसका स्वामी है, लगता है कि नहीं? यहाँ पे तो आचार्य कह रहे हैं कि भैया वो साक्षात दूसरे के ही है, दूसरे का ही है, और हम कितने निशल्य होकर भोगते हैं। देखो निशल्यो व्रति किसे कहते हैं? व्रति काय का सूत्र है ये काय का तत्वार सूत्र का सूत्र है ना, शायद 7वें अध्याय का 12वां सूत्र होना चाहिए, है ना, ये आसपास का। निशल्यो व्रति, व्रति वो है जिसके शल्य ना हो। और शल्य किसके नहीं होगी? किसके शल्य नहीं होगी? जो पर द्रव्य के स्वामी पने वाली चीजों को जो भोगने ना जाए, उसे ही तो शल्य नहीं होगी। आप जैसे कि आपने अणुव्रत ले लिए, तो अणुव्रतों का पालन कैसे किया जा सकता है? जब आप निशल्य हो। और निशल्य कब होगे? जब पर की चीज को पर का मानोगे और अपनी चीज को अपना मानोगे, तो आपको अपनी चीज को अपना मानने में कोई समस्या नहीं होगी। तो ये एक सहज प्रक्रिया हो गई कि नहीं? और चलो आपने देखा देखी नियम ले लिए, जैसा कि आजकल होता है कि आपको इंद्र बनना है तो ये नियम लेना पड़ेगा, आपको भगवान के माता पिता बनना है तो आपको ये नियम लेना पड़ेगा,
है ना, मुनिराज के आहार कराना है तो ये नियम लेना पड़ेगा। लेकिन आप उस मूल नियम लेने की मूल जो पद्धति है उसे आप नहीं समझ रहे, तो बोलो नियम वो नियम नहीं है, वो नियम आपका बंधन बन जाएगा। और जो लोगों को लगता है, लोगों से नियम लेने का कहो तो तुरंत उन्हें क्या लगता है, भैया हम बंधन में नहीं बन सकते। नियम बंधन में बांधने के लिए नहीं है, नियम आपको आजाद करने के लिए है। इसलिए कितनी बड़ी बात है कि यदि किसी को ये लगता है ना हमारे नियम लेने के भाव नहीं आते, तो शास्त्र साफ साफ कहते हैं कि तुम्हारे कुगतियों का बंध हो गया है। यदि आपको अपने आप को सीमित करने का भाव नहीं आता तो आपके कुगति का बंध है। जैसे कि कृष्ण जी के नरक गति का बंध हो गया, तो फिर बाद में जानते हुए दूसरों को कह रहे हैं तुम दीक्षित हो जाओ, लेकिन इस आगामी समय में तीर्थंकर होने वाले हैं, है ना, तीर्थंकर ही होने वाले घात की खंड में। तो फिर इसके बावजूद भी वो सबको कह रहे हैं, जिसको देश व्रत लेना है देश व्रत ले लो, जिसको महाव्रत लेना है महाव्रत ले लो, मुनि होना है मुनि हो जाओ, आरिका होना है आरिका हो जाओ, लेकिन स्वयं को भाव नहीं आ रहे। ऐसा होता है। तो नियम लेना ये एक बहुत सहज स्वाभाविक पद्धति है। जब आप जिन इच्छाओं के प्रवाह में बहकर जिन भोगों को भोगने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तत्पर हो रहे थे, जब वो इच्छाएं आपको अपनी नहीं लगेंगी तो उनको भोगने का विकल्प भी आपके चित्त से बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? तो ऐसा है ये निर्ममत्व विशेषण। तो कितने विशेषण हुए? एक, शुद्ध और निर्मम। और ये सब किसके विशेषण हैं? अहम, मेरे, है ना, अहम अयम आत्मा प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम चिन्मात्र ज्योति अनादि अनंत नित्योदित विज्ञान घन स्वभावत्वाद एकः सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मलानुभूति मात्रत्वात् शुद्धः। और पुद्गल द्रव्य, पुद्गल स्वामी कस्य, मतलब पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, ऐसे क्रोधादि भाव, जो कैसे हैं क्रोधादि भाव? विश्व रूपत्व को लिए हुए हैं, अनेक रूपत्व को लिए हुए हैं, उनके स्वस्य स्वामित्वेन, उनको अपना मानने के, जिनका स्वामी कोई और हो उसे मैं अपना मैं उन्हें अपना उनका स्वामी मैं कैसे बन सकता हूं? तो इसलिए स्वस्य स्वामित्वेन अपरिणमनात्, मैं उनके स्वामी पने से नहीं परिणमित होता, इसलिए मैं तो निर्मम हूं। तो बोलो अब आपको निर्मम कहा जाएगा तो बुरा लगेगा कि अच्छा ये मेरा त्रैकाली स्वभाव है, निर्ममत्व है ना। पाखंडी कहें आपको कैसा लगेगा? मुनिराज कहलाते हैं पाखंडी। पाप को जो खंडित कर दे वो कौन कहलाता है ना। ये क्या हुआ कि अन्य मतियों ने अपने परस्पर विद्वेष के बस कुछ पवित्र शब्दों को भी बेकार कर दिया। तो ये पाषंडी, पाखंडी, ये सारे शब्द जो है ना, ये ऐसे कलुषित होते चले गए कालांतर में। बुद्धू, लुच्चा, है ना, कौन होता है लुच्चा? केस लॉन्च करने वाले होते हैं लुच्चा, है ना। बुद्धत्व को प्राप्त करने वाले, केवल ज्ञान, बुद्धू शब्द केवल ज्ञानियों के लिए आया है परमात्म प्रकाश में, है ना। बुद्धत्व को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वो है बुद्धू। और जिन्होंने पापों का खंडन कर दिया है और जिसने पापों को गला दिया है वो पागल। समझ में आया? तो बोलो अब आपको कौन सा विशेषण सुन के दुख होगा दुनिया में यदि लोग आपको कह दें? समझ, देखो यदि आपने पापों को गला दिया है तब आपको कोई पागल कह रहा है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यदि नहीं गलाया है और आप परद्रव्य को अपना मान रहे हो, समझ में आया, अपनी सत्ता का आपको परिचय नहीं है, किसी को किसी का मानते हो, तब आपको कोई पागल कहे तब भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है। दोनों ही बातें तो सही बोल रहा है ना। तो दोनों स्थितियों में अपन पागल हैं। अब एक यदि पहले वाली स्थिति में है तो वो संविरूढ़ नय का पागल है। समझ में? संविरूढ़ नय मतलब जो पूरे लोक में जो चलता है वो संविरूढ़ नय। और जब पापों को गला दिया तब कोई पागल कह रहा है तो वो एवं भूत नय का पागल है। जैसे 7 नय होते ना, आगे आगे के नय और सूक्ष्म होते चले जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में बुरा मानने वाली कोई कहीं परिस्थिति और स्थिति नहीं बनती है। चलो अब अगला विशेषण पढ़ते हैं। चिन्मात्र ज्योति की,
है ना, ये चिन्ह मात्र कहा था ना पहले। अब ये चिन्ह मात्र ज्योति की वस्तु स्वभाव से ही सामान्य और विशेष से परिपूर्णता होने से मैं कैसा हूं, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। क्योंकि अभी तक तो हम ये कह रहे थे सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से पार हूं, पुद्गल द्रव्य के स्वामी पने से पार हूं, तो है ना, ऐसा नहीं हूं, ऐसा नहीं हूं, तो फिर कैसा हूं, कुछ है भी कि नहीं मुझ में, तो है ना, क्या है, ज्ञान दर्शन। तो कहते बस ज्ञान दर्शन, अरे ज्ञान दर्शन बस नहीं है, समझ में आया, ज्ञान दर्शन सब कुछ है। समझ में क्या, एक दिन अपन ने उदाहरण दिया था ना कि घर के बाहर कोई घंटी बजाए, अपने ही पति देव यदि घंटी बजाए घर के बाहर आने के बाद, और वे पूछे कौन, तो कहते कोई नहीं तो बोलो वो कोई नहीं है, बाहर से वो आवाज लगा के बोले अरे वे कोई नहीं, वो सब कुछ है। यदि तुम्हें ये लगे कि कोई और चाहिए है तो फिर ये तो बहुत समस्या वाली बात हो गई है। तो वो कोई नहीं बोल जरूर रहा है लेकिन है सब कुछ वही समझ में आया। ऐसे ही ज्ञान दर्शन समझो, कौन है भाई, मैं कुछ नहीं हूं, बस ज्ञान दर्शन बस नहीं है, वो सब कुछ है। यदि क्योंकि ज्ञान मतलब क्या, हमने इतना हल्का कर रखा है उसको, ये आत्म द्रव्य हेतुभूत, जो हमारा जीवत्व शक्ति है ना, आत्म द्रव्य के हेतुभूत जो क्या था उस अपन ने पढ़ा था परसों नरसों, आत्म द्रव्य का हेतुभूत जो आत्मा की सत्ता को बनाए रखे, ऐसे लक्षण वाली जीवत्व शक्ति होती है ना। और उस जीवत्व की अनुवर्तनी दो शक्तियां होती हैं, दूसरी और तीसरी। कौन कौन सी है दूसरी जीवत्व के बाद, चिति शक्ति और दूसरी दृश्य शक्ति। अब ये चिति और दृश्य जीवत्व के तुरंत बाद क्यों ली, क्योंकि जीवत्व और चिति दृश्य की अखंडता का नाम जीवत्व है, और उसी को खंडित करके जब हम दो भागों में तोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाती है, चिति और दृश्य। चिति यानी ज्ञान और दृश्य यानी दर्शन, है ना। लोगों को ये तो लगता है कि ये चिति दृश्य अच्छे नाम हैं, लेकिन ये मेरा स्वरूप है ये नहीं लगता। तो अपने बच्चों के नाम कदाचित चिति और दृश्य रख देंगे, लेकिन ये मेरा स्वरूप है इस बात की अनुभूति नहीं होगी। देखो ये बड़ी विडंबना है ये कि व्यवहार न कथन मात्र है, लेकिन हमें निश्चय ने तो कथन मात्र लगता है और व्यवहार नहीं यथार्थ लगता है। होता है ना, जैसे कि मैं शुद्ध हूं, ये वास्तविक स्थिति है, ये कथन नहीं है। जैसे मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं, मैं एक हूं, मैं निर्ममत हूं, ये मेरी वास्तविकता है, ये मेरी यथार्थता है। लेकिन ये हमें क्या लगता है, ठीक है कहने की बात है, समय सार ऐसा कहता है, समय सार कहता है, निश्चय ने ऐसा कहता है, ऐसा नहीं है भैया, ये यथार्थ है। और व्यवहार न कथन मात्र है। मिट्टी का घड़ा ये यथार्थ है, घी का घड़ा ये कथन मात्र है। ऐसे ही मैं असमान जाति पर्याय वाला हूं, ये कथन मात्र है, लेकिन मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं, ये यथार्थ है। लेकिन लगता क्या है, नहीं, ये अपने हृदय पर हाथ रख कर विचार करो, लगता क्या है अंदर में कि ज्ञान दर्शन वाला हूं ये कथन मात्र है, और असमान जाति पर्याय वाला हूं ये यथार्थ है। लगता है कि नहीं, ये अपनी स्थिति। अब इस मान्यता को परिवर्तित करना है, इसे स्विच करने के लिए समय सार है, इस मान्यता को स्विच कराना है कि ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण ये मेरा सच्चाई है, वास्तविकता है, यथार्थ है। और गाथा में भी लिखा है खलु, ये क्या होता है, आम एक को खलु, समझ में आया। अब ये खलु का मतलब है कि तुमने अभी तक सुना होगा जीव के बारे में, जो गुण स्थान में है, जो जीव समास में है, जो मार्गणा स्थान में है, जो पर्याप्त है, अपर्याप्त है, बादर है, सूक्ष्म है, नरकी नारकी है, त्रियंच है, देव है, मनुष्य है, ये सब क्या है, ये कथन मात्र है, कथन मात्र है, तात्कालिक सत्य हैं, शाश्वत सत्य नहीं है इनमें से एक भी बात। मैं त्रियंच हूं, मैं मनुष्य हूं, ये शाश्वत सत्य है। मैं सेठ हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये शाश्वत सत्य है। यदि मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं ये मान रहे हैं तो इसका मतलब मेरे जन्म से पूर्व मेरी कोई सत्ता ही नहीं थी, हमने अपनी स्वयं की सत्ता को नकार दिया है। तो फिर मेरी शाश्वत सत्ता की स्वीकृति क्या है, आम एक को खलु शुद्धोड़ मौड़ा दंसन समग्गो। तो अब यहां पर कह रहे हैं कि ये जो चिति शक्ति यानी जो मेरा जीवत्व है, उसको दो भागों में जब हमने विभक्त किया तो वस्तु स्वभाव से ही, क्या लिख रहे हैं, वस्तु स्वभाव से ही। वस्तु स्वभाव मतलब अपरिवर्तनीय, अनचेंजेबल, किसी तरह से कभी भी उनमें कोई हेर फेर बदल नहीं किया जा सकता। ऐसा ज्ञान दर्शन से मेरी परिपूर्णता होने से मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं।
सामान्य किसको कहा है? कल अपन ने बताया था, सामान्य मतलब दर्शन और विशेष मतलब ज्ञान। क्यों है विशेष ज्ञान? इसके सूत्र हैं साकारम ज्ञानम निराकारम दर्शनम। हमारा ये जो ज्ञान का परिणमन होता है इसमें क्रम होता है। जैसे कि जो हम पूरा उपयोग से हम किसी को जान रहे हैं ना, जैसे कि मैंने इस लैपटॉप को जाना या आप लोगों को जाना, तो पहले मात्र सत्ता का ज्ञान होता है। तो सत्ता मात्र अवबोधनम, सत्ता मात्र का ज्ञान कराने वाला, ज्ञान नहीं अवभाषण कराने वाला, सत्ता मात्र कुछ है, ये कौन कराता है? ये दर्शनोपयोग। और फिर दर्शनोपयोग की अगली कड़ी में आता है अवग्रह, फिर आता है ईहा, फिर आता है आवाय और फिर आता है धारणा। अब मुझे ये 5 चीजें बोलने में बहुत टाइम लगा, लेकिन ये बड़ा क्षणवर्ती काम है, अंतर्मूर्त में होता है। अंतर्मूर्त मतलब छोटे से छोटे अंतर्मूर्त जो हैं। अब अंतर्मूर्त भी बड़े बड़े कई होते हैं, लेकिन ये यथा योग्य अंतर्मूर्त के अंदर ये सारी चीजें होती चली जाती हैं बड़ी फास्ट, बहुत तेजी से। कुछ चीजें अवग्रह तक आके रह जाती हैं, कुछ चीजें ईहा तक आती हैं, आवाय आती हैं और कुछ धारणा में जाती हैं। जो चीजें धारणा में टिकती हैं वो फिर एक परिपूर्ण मति ज्ञान कहलाती है। और जो चीज धारणा में भी नहीं आई तो क्या हुआ? अभी जैसे आप यहाँ पर सुन रहे हो, पंखे की आवाज का अवग्रह या आवाज हो रहा है कि नहीं आपको? अभी मैंने बोला तो आप थोड़ी आवाज सुनने लगे उसकी, है ना, उसके स्पर्श को महसूस करने लगे। लेकिन यदि आपसे घर जाके पूछें कि भैया कितने पंखा चल रहे थे, तो आप बता पाओगे जाके? तो बहुत सारी चीजें अवग्रह हुई, ईहा हुई, आवाज हुई, बाहर कई गाड़ियां आती होंगी और हॉर्न बजा के चली जाती होंगी, तो कितनी गाड़ियां निकल गई यहां से जाने के बाद याद रख पाओगे आप? तो बहुत कुछ अवग्रह ईहा आवाज तक आता है, लेकिन धारणा तक बहुत सीमित ही चीज जाती है। कि मति ज्ञान, अपने श्रीमद जी कहते थे मति ज्ञान की शक्ति अपार है। अब मति ज्ञान जब तक कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, मतलब किसी विषय में, किसी विषय की तरफ उन्मुख होकर प्रवृत्त नहीं होगा, गंभीरता से एकाग्र चित्तता के साथ मति और शुद्ध ज्ञान ये प्रवृत्त नहीं होंगे, तो वो चीजें कभी संस्कार नहीं बनती। विनय से किया गया श्रुत का अभ्यास, इस भाव के चले जाने के बाद भी, कई भावों बाद भी आपके लिए वो संस्कार यदि पड़ गए हैं ना, हाँ ये बात जरूर है कि बीच में आप विकलत्रय में, असंगी में, इन सब पर्यायों में ना जाओ, लेकिन आप यदि संगी पंचेंद्री पर्याय आगे धारण करते चले आ रहे हो, तो आपका आज का किया गया अभ्यास 2-4 भावों बाद भी आपके काम आ सकता है। विनयेन सुधमदीदम जदपि पमादेन बोधि विस्तरिदम तमुत्थदि परभवे केवल नाणम च आवहदि, ऐसी मूलाचार की गाथा और भी 2-4 ग्रंथों में है ये कि विनय से किया गया श्रुत का। विनय का मतलब क्या होता है? विनय मतलब ये नहीं कि जैसे कि हम आए यहाँ पर 4 बार हमने प्रदक्षिणा दे दी जिनवाणी को, है ना, फिर अपना बहुत आराम से ऐसे सर नवा दिया, फिर इसकी बहुत आरती उतार ली, पूजा करी, ये नहीं होती विनय। विनय मतलब आता है सावधानी पूर्वक पढ़ना अथवा सावधानी पूर्वक सुनना, इसका नाम होता है विनय। विनय मतलब मालूम क्या होता है? नय यानी होता है ले जाना, और वी यानी होता है विशेष प्रकार से, अपने उपयोग, अपनी बुद्धि को विशेष प्रकार से जिनवाणी की तरफ ले जाना, इसका नाम होता है विनय। और जब आप इस तरह से अभ्यास करते हो, नय अपन ने बताया था ना, नी धातु ले जाने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। ये नय का नाम नय क्यों है? ये नय, ये शब्द होते हैं ना, ये शब्द आपको लेके जाते हैं। शब्द ब्रह्म आपको परम ब्रह्म के पास लेके जाता है। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म में वाचक वाच्य नियोग, ये जयचंद जी छावड़ा ने शुरुआत में लिखा था कि नहीं? तो ये शब्दों ने क्या किया आपको? ये आत्मा नाम का शब्द आत्मा नाम के अर्थ के पास ले जाने की ताकत रखता है, और जहां जहां शब्द हैं वहां वहां नय है, इसलिए हर एक शब्द किसी ना किसी नय से गुथा हुआ है। तो इसका नाम नय क्यों है? क्योंकि ये लेके गया। अब विनय को विनय क्यों कह रहे हैं? विनय, अभी लोगों को सब चीज क्रियाओं में दिखती है, जबकि पहली चीज तो समय सार पढ़ने का मतलब है तुम ज्ञान के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब बोलो विनय क्या है? ज्ञान से बताना है, ये मत बताना कि तुमने कैसे साष्टांग नमस्कार किया, कि अष्टांग किया, कि है ना, कि खड़े खड़े किया, कि बैठ के किया, ये मत बताओ। ये तो पुद्गल झुक रहा है, लेकिन तुम्हारी जिनवाणी के प्रति विनय क्या है? धारणपंथी जिनवाणी की बहुत विनय करते हैं,
लेकिन एक तारण उंगलियों पे गिन लेना आप मिल जाए तो भी, कि जिन्होंने वो तारण स्वामी के ग्रंथों की अभ्यास किया हो, अपनी बुद्धि को ले गए हो वहां पे, और वो कहेंगे हम तो जिनवाणी के बहुत विनयशील हैं। तो वो विनयशील मतलब क्या हो गया, आरती कर लो, चमर उतार लो, है ना। अभी कोई पंडित बिना टोपी के प्रवचन कर रहा होगा तो 2-4 टोपी पकड़ा जाएंगे उसको, वो 4 आदमी का यही काम रहेगा कि टोपी कब पकड़ाएं, है ना, बस यही रहेगा। ये तुम्हें बस यही दिख रही है, टोपी लगाओगे तो विनय होगी। तुम बुद्धि कितनी लेके गए हो अपनी उसके पास, तो इसका नाम विनय है। तो वो वहां पे कहते हैं मूलाचार में, विनय से किया गया श्रुत का अभ्यास। ये क्या है, ये यदि आप प्रमाद से आगे, अभी आपने विनय से बुद्धि को बहुत उपयोग को केंद्रित करके यहां पर श्रवण किया, लेकिन फिर किसी प्रमादवश आप भूल गए आगे चल के, तो कहते तमुट्ठदी पर भवे, तो भी वो पर भाव में केवल ज्ञान को बुला लाएगा। अभी का विनय से किया गया श्रुत अभ्यास अगले भाव में केवल ज्ञान का आह्वान कर लेगा। ये है। तो वो श्रीमद जी कहते थे ऐसे इस ज्ञान की ताकत अपार है, मति ज्ञान की ताकत अपार है। अब ये मति ज्ञान भी जब तक अपने विषय में बिल्कुल क्या कहते हैं उसे, बुद्धि पूर्वक एकाग्रता पूर्वक सन्मुख नहीं होगा, तब तक वो कोई कार्यकारी नहीं है। और ऐसा अक्सर होता है कि जब वो उपयोग उस तरफ बुद्धि पूर्वक उन्मुख नहीं हो, बुद्धि पूर्वक समझ लो क्या कहते हैं, श्रद्धा पूर्वक, अभिप्राय पूर्वक, मान्यता पूर्वक, जो भी शब्द आपको लगाना हो वहां पे, वैसे यदि उन्मुख नहीं होगा तो ये सारी जिनवाणी भी हमारी अवग्रह के विषय बन गई, ईहा की बन गई, आवाय की बन गई, लेकिन धारणा तक नहीं जाती। और जब मति ज्ञान पूर्ण नहीं होता तो श्रुत ज्ञान का विषय भी नहीं बनता है, क्योंकि मति पूर्वकम श्रुतम, मति पूर्वक फिर श्रुत ज्ञान होता है, और श्रुत ज्ञान से फिर क्या होता है, भाव श्रुत की प्राप्ति होती है। अब ये पूरा द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत का ये नहीं हो गया पूरा आपस में। तो ऐसे ये ज्ञान की सामर्थ्य है, ये ज्ञान की शक्ति है। सामान्य अवभाषण उसका नाम दर्शनोपयोग, और विशेष अवभाषण उसका नाम ज्ञानोपयोग। और फिर कहते हैं ऐसा मैं आकाश आदि द्रव्य की भांति पारमार्थिक वस्तु विशेष हूं। अब ये आकाश आदि क्यों लगाने की जरूरत पड़ गई, 6 द्रव्य में और किसी द्रव्य को भी ले लेते, आकाश को ही लेने की पारमार्थिक वस्तु। अरे जैसे आकाश के एक प्रदेश में पूरे लोक को ग्रहण करने की सामर्थ्य है, आकाश के एक प्रदेश में इतनी आकाश की अवगाहन शक्ति होती है। ऐसे ही कहते हैं ज्ञान की एक समय की पर्याय में पूरा लोक ही नहीं, आलोक को भी ग्रसित करने की सामर्थ्य है। और ज्ञान करता है कि नहीं, तो कहते हैं कि जैसे किसी भी इंसान को तुम जगह को प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा। देखो ऐसे प्रश्न बदलता हूं, दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां जगह नहीं है तो बोलो ऐसी कौन सी जगह है। तो कभी जगह को लेकर आपको शंका होती है, यदि किसी को शंका होती है तो फिर तो ये बड़ी समस्या वाली बात है। कई धर्म दर्शनों में ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिए ऐसा कहा है कि ईश्वर तो तब से जब से कोई काल नहीं था, जब से कोई स्पेस नहीं था, देयर इज नो स्पेस एंड टाइम। और ईश्वर स्पेस और टाइम से भी बियॉन्ड है ना, उससे भी परे है, वो समय और स्पेस से भी परे है। समझ में आया ना, कि कालों का काल सो महाकाल, है ना, मतलब वो बियॉन्ड द काल, बियॉन्ड द टाइम, तो बियॉन्ड द स्पेस। कहते हैं जब आप स्पेस और काल के ही अस्तित्व को अस्वीकार कर रहे हो, इसलिए देखो जब कभी भी द्रव्य की सिद्धि की जाती है ना, 6 द्रव्य की सत्ता हमें विश्व में बताना हो, तो हम सबसे पहले टाइम एंड स्पेस को प्रूव करते हैं। और आज जितना भी साइंस है, जैसे जब ईसा मसीह का जन्म हुआ और वहां से लेकर 12वीं शताब्दी तक के समय को मालूम क्या कहा जाता है, अंधकार का युग। ये फिलॉसफी की दुनिया का सत्य है ये। क्यों? क्योंकि इन 1200-1250 सालों में भगवान पे सत्ता मत उठाना, जो लिख दिया गया है, जो किताब में है ना, वो एकदम फैक्ट है, ट्रू है, उसके ऊपर सवाल खड़े मत करो। लेकिन फिर 12वीं उनके पहले ये अरस्तु सुकरात ने खूब सवाल खड़े किए, लेकिन जहां से ईसा मसीह की सत्ता आने के बाद, जहां पर ईश्वर आ गए, सेमेटिक दर्शनों का जन्म हुआ, अब्राहमिक, तो फिर उस 1200-1300 साल को कोई नया इनोवेशन नहीं हुआ इन 1200-1300 सालों में। लेकिन फिर जब ये जितने लोग हुए, गैलीलियो, न्यूटन, इन सब लोगों ने क्या किया, इन्होंने उन सब चीजों को गलत साबित किया। क्यों? क्योंकि वो टाइम एंड स्पेस से परे चीज बोल रहे थे कि ना टाइम है ना स्पेस है,
तो इन सब लोगों ने जितना काम किया वो किस पे किया? जितने भी बात के जितने भी परवर्ती दार्शनिक हुए, वैज्ञानिक हुए, टाइम एंड स्पेस के ऊपर। ये है ना सापेक्षता का सिद्धांत है, E बराबर MC स्क्वायर वगैरह, ये सारे जितने आइंस्टीन अभी तक चला है ये। फिर बीच में न्यूटन, इनको मौत की सजाएं दी जाती थी। जब कोई भी नया इनोवेशन देते थे, वो इनोवेशन किसके खिलाफ टकरा जाता था? बाइबल के विरुद्ध आ जाता था, तो उनको सजा दे दी जाती थी। लेकिन जब इन्होंने ये बुद्धि लगाने का, तार्किकता का, कार्य कारण संबंधों को खोजने का काम किया ना, तब कहा कि अब दुनिया की आंखें खुली हैं। 1250 साल से तो सब अंधे हो गए थे, है ना। और ऐसा वेस्टर्न में ही बोला जाता है, जो लोग उनको मानने वाले हैं वही ऐसा कहते हैं 1250 साल तक अंधकार का युग था। तो उन्होंने भी चीजें कहां से प्रूव करना चालू की? समय और स्पेस, क्षेत्र, है ना, टाइम एंड स्पेस। तो यहां पर भी आचार्य क्या कह रहे हैं? तुम्हारी सत्ता कैसी है? क्योंकि हमें अपनी सत्ता ऐसी लगती है कि हम है ही नहीं। पहले तो ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन आप किसी जगह पे हो, उस जगह पे ऊपर आपको कोई डाउट है? अब जगह पे किसको डाउट हो सकता है? आकाश आदि के जिस भी जगह को आप घेर रहे हो, जैसे आकाश एक पारमार्थिक वस्तु है, स्पेस एक पारमार्थिक वस्तु है, ऐसे ही मैं भी पारमार्थिक वस्तु हूं। अब देखो, स्पेस को मानते तो सब हैं। ये स्पेस नहीं है जो जमीन पे आप बैठे हो, ये स्पेस नहीं है। ये तो सब पुद्गल है जो आंखों का विषय बन रहा है। स्पेस वो है जो है लेकिन दिख नहीं रहा है, लेकिन उसे मानना पड़ रहा है नहीं दिखने के बावजूद भी। ऐसे ही आत्मा नहीं दिखने के बावजूद भी, इन चर्म चक्षुओं का विषय नहीं बनने के बावजूद भी, उसको लेकर आपको कोई डाउट वैसे ही नहीं होना चाहिए जैसे स्पेस को लेकर कोई डाउट नहीं है। जैसे ये पृथ्वी कहां पर टिकी हुई है? स्पेस में टिकी हुई है कि नहीं? अब वो कौन सा स्पेस है, कौन सा पर्टिकुलर स्पेस है? वो एक किसी आकाश गंगा के अंदर है। तो ऐसी अनंतों आकाश गंगाएं हो सकती हैं। अब उन आकाश गंगाओं को लेकर कोई डाउट हो सकता है? आकाश गंगा को लेकर, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं, स्पेस नहीं दिखता लेकिन स्पेस को लेकर डाउट किसी को नहीं है। ऐसे ही आत्मा इन चर्म चक्षुओं का विषय नहीं बनता लेकिन उसको लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और तीसरा, आकाश को यहां पर क्यों लिया? कि आकाश ऊंचा होता है। मतलब हमारे लिए जो प्रसिद्ध आकाश है, हम कहते हैं ना, क्या जमीनी बात कर रहे हो, मतलब निम्न स्तर की बात कर रहे हो। और जब कहते भाई ये तो आसमानी बात है, तो मतलब बहुत अद्भुत बात है। तो ये प्रतीक है। आसमान मतलब सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, और जमीन ये निम्नतरता का प्रतीक है। अरे एक जमीनी आदमी है, हल्का आदमी है ना, नीचा आदमी है। जब हमें ये कहना तो हम क्या बोलते हैं? जमीनी। और जब ऊंचा है, हाई है, तो आसमानी। ऐसे ही आत्मा आसमानी है, समझे ना, ऊंची वस्तु है, बड़ी सकारात्मक ऊर्जा देने वाली चीज है। इसलिए यहां पर पुद्गल को नहीं लिया। अच्छा, कितना अजीब लगता है यदि यहां पर आचार्य लिख देते मैं पुद्गल की तरह पारमार्थिक वस्तु हूं। बोले कितना अजीब लगता। पूरा का पूरा समय सार तो मेहनत कर रहा है कि मैं पुद्गल द्रव्य नहीं, पुद्गल द्रव्य नहीं, पुद्गल द्रव्य नहीं, और यहां पर अभी क्या लिख देते कि मैं पुद्गल की तरह पारमार्थिक वस्तु। तो कितना विरोधाभास नहीं हो जाता यहाँ पे? और धर्म में भी वो बात नहीं आ पाती। लेकिन जो आकाश में जो बात है, इसलिए देखो यह संस्कृत में भी लिखा, क्या लिखते हैं? गगनादिवत, गगन गगनादिवत पारमार्थिको वस्तु विशेषो अस्मि। मैं गगन हूं। मैं तो क्या कहते हैं भाई, हम गगन में उड़ने के लिए लोग में किसी को करना हो ना, क्या कहते हैं, पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है ना। ऐसे ही इस चैतन्य गगन में उड़ान करने के लिए हमारे पंख क्या हैं? हमारा ज्ञान। तो ज्ञान दर्शन स्वभाव ये पंख हैं। तो अब इन ज्ञान दर्शन पंखों को लेके उड़ोगे कहां? कि अपने ज्ञायक में ही, ज्ञान अपने ज्ञायक में ही निरंतर नित्य रमे, वहीं ठहरे, वहीं स्थिर रहे, यही उसकी अनंत उड़ान है। और देखो, जो पर्याय पर द्रव्य की तरफ उड़ रही है वो निरंतर रसातल में जा रही है, धरातल में जा रही है, निम्नता को पा रही है। लेकिन जो पर्याय अपने ज्ञायक में जा रही है वो ऊंचाइयों को पा रही है। तो इसलिए ज्ञान दर्शन उपयोग का परिणमन, लेकिन इस परिणमन मतलब ये उसके हो गए पंख, लेकिन इसे उड़ने के लिए आकाश कौन है? इसका विषय बनाने का, इसको ध्यान का ध्येय कौन है? ज्ञान का ज्ञेय कौन है? तो कहते हैं वो पारमार्थिक वस्तु, वो चैतन्य स्वभाव, वो शुद्ध जीवास्तिका है, वो परम शुद्ध निश्चय का विषय। और जो आपको उसके विशेषण देना है वो दे सकते हो। ऐसे गगनादिवत पारमार्थिको वस्तु विशेषो अस्मि,
अभी ये एक मंत्र है ये पूरा अपने आप में। गगनादिवत पारमार्थिको वस्तु अस्मि। अस्मि यानी हूं, कौन? अहम। उस अहम को सब में लगाते जाओ। अहम सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मलानुभूति मात्रत्व शुद्धा। अहम नहीं लगा अभी इधर पे, लेकिन आपको लगाना है उस वाक्य में। ऐसे यहाँ पे अहम गगनादिवत पारमार्थिको वस्तु अस्मि, वस्तु विशेषो अस्मि। ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं और इसके, इसलिए अब मैं समस्त पर द्रव्य प्रवृत्ति से निवृत्ति द्वारा इसी आत्म स्वभाव में निश्चल रहता हुआ, अब मैं मतलब कौन? ये प्रगट ज्ञान की पर्याय कहां पर अब निश्चल होने जा रही है? जो मैंने अपना ध्यान का ध्येय नक्की किया, तो ऐसे उस ध्येय स्वरूप पारमार्थिक वस्तु में समस्त पर द्रव्य प्रवृत्ति से निवृत्ति द्वारा इसी आत्म स्वभाव में निश्चल रहता हुआ समस्त पर द्रव्य के निमित्त से विशेष रूप चेतन में होने वाले चंचल कल्लोलों के निरोध से इसको ही अनुभव करता हुआ। वाक्य थोड़ा लंबा है ना, लेकिन सरल है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखो भी बताएंगे। चंचल कल्लोलों के निरोध से इसको ही, यानी इस चैतन्य स्वरूप को ही अनुभव करता हुआ अपने अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो ये क्रोधादि भाव हैं, उन सब का क्षय करता हूं। प्रश्न क्या था सबसे ऊपर गाथा के ऊपर? केन विधि अयम आश्रवो निवर्तते इति चेत, ये जीव यानी ये आत्मा आश्रव से निवृत्ति कैसे करता है? तो कैसे करता है बताओ, कैसे करता है? अपना स्वरूप जान लिया ना मैंने। अब मैंने जब अपना स्वरूप जाना, ये और जाना ही नहीं, माना ये ही मैं हूं, तो अब जब मैंने ऐसा किया तो क्या हो गया? समस्त पर द्रव्य की प्रवृत्ति से निवृत्ति द्वारा, ये लिखा ना, समस्त पर द्रव्य की प्रवृत्ति से निवृत्ति, क्योंकि मैं पर द्रव्य में प्रवृत्ति करूं क्यों जब वो मेरी है नहीं। उससे निवृत्ति द्वारा क्या करता है? इसी आत्म स्वभाव में निश्चल रहता हुआ। जो तेरा घर है तू वहां रह, तुझे कोई पकड़ के नहीं जाएगा, पूरे विश्व में कर्फ्यू लगा हुआ है, समझ लो। लेकिन तुम अपने यहाँ घर में रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर निकलोगे तो गोली मार दी जाएगी। हो गया कि नहीं? आप अपने स्वरूप में रहोगे तो आश्रव से नहीं गिरोगे, लेकिन आप अपने स्वरूप से बाहर निकलोगे तो आश्रवों की जकड़ में आ जाओगे। देखो कितने कमाल की बात है। समाधान तुम्हारा है, समस्या किसी और की है। समझ में आ रहा है? आश्रव किसी और के हैं, लेकिन आत्मा तुम्हारा है। हमें क्या होना था? हम क्या कर रहे थे? लोक में बोलते हैं ना, फटे में टांग अड़ाने क्यों आए थे, बोलते हैं कि नहीं लोक में। यदि कोई पर दूसरे के मुद्दे में बीच में उछल जाए, समझ में, आप जा रहे थे स्कूटर से अपने रास्ते पे सीधे, और वहां बगल में लोगों की लड़ाई चल रही थी, आपको मालूम नहीं है कौन है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह, है ना, आपको नहीं मालूम वो कौन है, क्या है, कैसे, लेकिन आपको जबरदस्ती वहां जाके उन्हें उनके मामले को सुलझाने की पड़ गई, तो फिर बाद में क्या होगा? वे तुम में रगड़ देंगे दोनों मिलके, है ना, दोनों की छीना झपटी में तुम पिट जाओगे खामोगा। और ये चैतन्य के साथ यही तो स्थिति हो रही है कि चैतन्य अपने स्वरूप में गुप्त रहने की बजाय समस्त पर द्रव्य के अहम में पड़कर उन्हें अपना मानकर उनकी प्रवृत्ति करके ये कर्मों से घिरता चला आ रहा है। अब उनसे छूटने का तरीका क्या है? अपना जो शाश्वत समाधान है तुम उसमें रहो और पर की समस्या को के प्रति निर्मम हो जाओ। और होना ही पड़ेगा। तुम्हारे घर के आसपास ऐसे पड़ोसी है जिसमें रोज लड़ाई की आवाज आ रही है, रोज पति पत्नी रोज लड़ रहे हैं, रोज बर्तनों की आवाज। अब तुम किसी एक का पक्ष लोगे तो शाम को जाकर वे दो एक हो जाते हैं, और तुम जबरदस्ती पत्नी के पक्ष में लोगे तो पति से बुराई, और पति के पक्ष में आओगे तो पत्नी से बुराई है, और अल्टीमेटली पड़ोसी से बुराई हो गई ना। तो अभी क्या दिक्कत है? उनके शोरगुल, लड़ाई झगड़े, परेशानी, समस्या, सबके प्रति निर्मम बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? अब फिर लोग बाग भले कहते रहे कि भैया तुम्हारे इतने लड़ते रहते हैं, तुम्हें कुछ बोलने का विकल्प नहीं आता कि भैया उनको आज ही को काम नहीं है, रोज ही लड़ते हैं, वो रोज ही लड़ते हैं, तो हम कितना उनके ऊपर ध्यान दें? यदि उनके ऊपर ध्यान दें तो ये हमारे बच्चे को कौन तैयार करेगा, इनको स्कूल कौन भेजेगा, कौन कमाई करेगा, कौन घर में खाना बनाएगा? हम तो हमारे से मतलब रखेंगे कि नहीं? ऐसा ही यहाँ कह रहे हैं कि समाधान तुम्हारा अपना है और समस्याएं किसी और की हैं। जब हम इस पर द्रव्य से निवृत्ति करके एकमात्र आत्म स्वभाव में निश्चल रहते हैं,
तो पर द्रव्यों के निमित्त से होने वाले चेतन में होने वाली चंचल कल्लोलों के निरोध से इसको ही यानी इस चैतन्य स्वरूप को ही अनुभव करते हुए अपने अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होने वाले क्रोधादि जो भाव हैं उन सब का क्षय करता हूं। और इसकी चर्चा विशेष अपन आगे कल करेंगे। Amen.